गाना बजा। हाँ और कह रही हूँ क्या? कबू बैली कबू पॉप तू नचवला भैया, कबू बैली कबू पॉप तू नचवला, सब साधा के पैसा सधवला। तनी दाया करो हो अबुला भैया, तनी दाया करो हो अबुला तो हो ही जाई बवाल जब भगला पा। क्योंकि अजय भैया ये आपका गांव है, बिल्कुल बेटे, तो मेरा भी गांव है। और क्या? और ये आपका घर है, हाँ। तो मेरा भी घर है। क्या हो? और ये आपके बहन भाई हैं, तो मेरे भी बहन भाई हैं। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। सुनिएगा, कबू बैली कबू पॉप तू नचवला, सब साधा के पैसा सधवला। तनी दाया करो हो अबुला तो हो ही जाई बवाल आज भगला पा। काहे बाड़ू खिसियाते हो अबला पा। तो भैया आज ठुमका चल ठुमका, चल ठुमका, चल ठुमका लगा तबला। हाय हाय हाय, क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। तो चल ठुमका लगा तबला। खंड फीस में कुछ नहीं है। हाँ। एक बार सती बहुला अपने पति का शव लेकर के चली जा रही है। अचानक दृष्टि पड़ी एक तालाब पर। उस तालाब में, उस तालाब के किनारे एक धोबिन अपने वस्त्र को धो रही है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। उसका छोटा सा बच्चा है जो बार बार उस धोबिन को परेशान करता है। तो वो धोबिन अपने हाथों से उसको मार देती है। यानी कि एक थप्पड़ मार दिया तो वो बच्चा मर जाता है। और जब उस धोबिन ने अपने सारे कपड़े धुल लिए तो वो पुनः दोबारा थप्पड़ मारती है तो वो बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। भैया पुनः जीवित हो जाता है। ऐसा करिश्मा जब सती बहुला ने देखा तो सती बहुला उस धोबिन के पास आती है और कहने लगी, क्या बेटे? क्या रही है, सुनिएगा। चली सबके जो अपने सजनवा का, अपने सजनवा का। वो सती बहुला टूट सिंगार मेरे जीवनवा का। तो हाँ बेटे, हाल देखा सती ने ललनवा का। देखा कि धोबिन ने अपने पुत्र को मार दिया और दूसरा थप्पड़ मार के पुनः जीवन दान दे दिया। तो ये करिश्मा देखा तो हाल देखा सती ने ललनवा का। तो राज खोला है सारा मिलनवा का। प्रिय 201 रुपए की पद मुद्राएं सम्मान्य हमारे बड़े भैया श्री विनोद त्रिपाठी जी
आप कालू खेड़ा से पधारे हैं और सम्मानीय बड़े भैया श्री अखिलेश बैरागी जी, आप बहुत ही सुंदर कीर्तन कलाकार हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी और आदरणीय अखिलेश भैया जी, आप दोनों को मैं मंच के माध्यम से प्रणाम कर रही हूं और आपका आशीर्वाद शिरोधार कर रही हूं और मंच के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। और ये 201 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री, जो कि बहुत ही अच्छे आयोजक हैं, सम्मानीय बीनू वाजपेयी जी, आप भी कालू खेड़ा से पधारे हैं। सम्मानीय बड़े भैया अनुज अविरल जी, आप भी बहुत ही सुंदर कीर्तनकार हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बीनू वाजपेयी जी और आदरणीय अनुज अविरल जी, आपके कर्तव्यों से भी ये 201 रुपए की पद मुद्राएं हैं। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ और आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुनिएगा सुनिएगा। हाल देखा सती ने ललनवा का, तो जब ललन का हाल देखा तो बोली माता, मैं तो अपने पति के शव को लेकर के जाने कहां कहां भटक रही हूँ, और आप अगर मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि कर दे तुम आज मेरे पति को भी जीवन दान मिल जाए। तो सुनिएगा। राज खोला है सारा मिलनवा का, तो कहने लगी सती बहुला, आया संकट अपार आज बहुला पे। क्या बात है बेटे। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भैया दीपक कोटेदार जी दयालगंज, दीपक कोटेदार जी दयालगंज, आपके कर कमलों से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है और मंच के माध्यम से सभी दानदाताओं को स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा। आया संकट अपार आज बहुला पे, तो जब नारी ने इतना कहा, बहुला ने इतना कहा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तो नारी कहने लगी, नारी कहने लगी कि हे बहन आप जाओ, आप जाओ, और शिव का नित्य गान चल रहा है, भोलेनाथ का नित्य गान चल रहा है, भोलेनाथ का दरबार लगा हुआ है, और आप जा करके वहां आया संकट अपार आज बहुला पा। तो हे माँ, माँ कीजिए कृपा तनि अबला पा। मैं इस अबला की बात कर रही हूँ। उस नारी को कहा, माँ कीजिए कृपा तनि अबला पा। तो चल ठुमका। नारी ने बताया कि नित्य गान चल रहा है भोलेनाथ के दरबार में, और तुम्हें जाकर के उस नित्य गान में चल ठुमका, चल ठुमका, हो चल ठुमका लगा शिव के तबला पा। वाह बेटा वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर तुझे अपने पति के प्राण चाहिए तो जो भोलेनाथ का दरबार लगा हुआ है उसमें नृत्य गान चल रहा है, उस नृत्य गान में जाकर के जो वहां पर तबला की ध्वनि है उसके स्वर में चल ठुमका, ओ चल ठुमका, ओ चल ठुमका लगा आज तबला पा। तो आया संकट अपार आज बहुला पा, तो माँ कीजिए कृपा इस अबला पा। तो माँ ने कहा, उस नारी ने कहा, चल ठुमका, ओ चल ठुमका, ओ चल ठुमका लगा आज तबला पा।
चल ठुमका लगा शिव के तबला पा, चल ठुमका लगा शिव के तबला। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी से आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ सुंदर सी तालियों के लिए। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति किया है अजय भाई, लेकिन ये कार्यक्रम 2 दिन का रखो। एक दिन कीर्तन गाओ, दूसरे दिन खाली इनाम की घोषणा करो। टाइम ज्यादा हो जाता है। पहला राउंड में 1 बज गया। अब इतना टाइम थोड़े लोगों को पास। एक बार एक कीर्तन कलाकार इतनी लंबी कीर्तन गा गया कि एक श्रोता ही मर गया। तो जब श्रोता मर गया तो उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तन कलाकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन एक बार आपो सुन लियो, तालियां बजाओ और मस्ती के साथ हो जाइए। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा जो हलन चलन हो रही है, हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो आराम से निकल जाए, डिस्टर्ब न करें। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कार्यक्रम जमा तो रुकेंगे, नहीं तो पतली गली से खिसक लेंगे। रुके कि जाएं, ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए मैं 2 मिनट आपके बीच में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भैया आवागमन क्यों हो रहा बार बार? ये जीने में लोग ऐसे बैठे जैसे बक्सर घाट के पंडा बैठे हो। इतने तो वहां भी पंडा नहीं होंगे जितने लोग बैठे। थोड़ा साइड में रहो। और बहुत अच्छा कार्यक्रम बड़े इत्मीनान के साथ आप सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं आर्यावर्त कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष आदरणीय बीनू वाजपेयी जी को, जो अपने पार्षदों सहित यहाँ पे उपस्थित हैं। इनकी गरिमामयी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करता हूँ। और जितने भी यहाँ कीर्तन प्रेमी आए हुए हैं दूर क्षेत्रों से, सबको प्रणाम करता हूँ। दोनों कीर्तन पार्टियों को भी नमन करता हूँ। और यहाँ प्रधान जी जो हैं, जो अमूल्य सहयोग दे रहे हैं दोनों कीर्तन पार्टियों का, उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। अब इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता हूँ। जितना करना था कर दिया हमने। हाँ, अच्छा, ये अजय भाई बहुत होशियार बंदा है। इसने जो इनाम पाया तो बोलता है हम कमेटी को समर्पित कर रहे हैं, ताकि दुर्गेश नंदिनी भी दे दे इनाम, और हम तो कतई नहीं दे सकते। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मस्ती के साथ। और बहुत सुंदर आपने, क्या गजब की आपने धुन चुनी है। हाँ, यद्यप पुरानी है, लेकिन आज भी जब ये कीर्तन की धुन गाई जाती है तो लोगों के चेहरों में चमक आ जाती है। और जवाहर जिद्दी जी का वो बहुत ही प्रसिद्ध गीत है इसमें। उसके बाद जो जितने भी गीत लिखे गए हैं इस पैटर्न पे, वो कार्बन कॉपी लग रहे हैं, लेकिन प्रस्तुति बहुत अच्छी है। इसलिए एक बार अजय अनुरागी जी के सम्मान में तालियां हो जाएं। गुरु, इतनी तालियां तुमको बजवा रहे हैं, है ना? इतनी तालियां तुमको घर में नहीं मिलेंगी। अच्छा, यहाँ क्या गजब के गुरु जम रहे हो आज, बिल्कुल डेरा प्रमुख हो। क्या गजब की इनकी सूट है। अच्छा, अजय अनुरागी जी का एक स्टाइल है, जहाँ पे जाते हैं, आज तो ये कालिका माँ के मंदिर में है। जैसे हमारे वो हरिओम भाई हैं, काला सूट पहन के आए हैं। तो जब इनका काला सूट हमने देखा तो हमने सदरी का रंग चेंज कर दिया। हाँ, ये कुछ कलाकारों की स्टाइल होती है। अगर ये कालिका माँ के मंदिर में तो काले सूट में आएंगे, अगर ये हरियाणा भेज दिए जाए तो हरी सूट में रहेंगे, अगर ये पीलीभीत चले जाए तो वहाँ पीली सूट में रहेंगे। एक कलाकार रंग बदल रहा था, हमका गुरु नागालैंड कब जाओगे? तालियां बजाइए, मस्ती में आ जाइए। ये सारी स्टाइल जो है कलाकारों के, लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन आपके चेहरों पे मुस्कान आ रही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। हरिओम भैया, इसी तरह नवरात्र के कार्यक्रम था। एक आदमी काले सूट में घूम रहा था। तो नवरात्र में दुर्गा जी का जागरण कार्यक्रम चल रहा था। दुर्गा जी की मूर्ति सजी हुई थी। आदरणीय श्री देवता दीन शर्मा जी, ग्राम खानपुर खुष्ठी, 1 से 1 मुद्रा है। हालांकि 1 रुपया है नहीं, उधार है। तो नहीं, आप न दो। अच्छा, आदरणीय केशव मिश्रा जी, आपने पैसे दे दिया, गिनने का टाइम नहीं हमारे पास। हाँ बेटा, तुम चाय पिलाते रहो, प्रधानमंत्री बन सकते हो।
अगर काफी पिलाओगे तो राष्ट्रपति बनने का नंबर है। सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो ये कार्यक्रम सफलता की सीढ़ियां शिखर को पहुंच रहा है और सबसे गरिमा में उपस्थिति हमारे दादा बीनू वाजपेयी जी की। क्या बात है, ये जितने भी कार्यक्रम कराते त्रिदिवसीय कराते। अभी पिछले महीनों आपका त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ था और अप्रैल में भी त्रिदिवसीय कार्यक्रम हो रहा। आगे की प्लानिंग ये 3 दिनों का ही कार्यक्रम है। हाँ, ये 3 संख्या इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरु। नहीं, त्रिवेदी वाली बात नहीं, वो तो सब ये देखिए यहाँ पे जितना भी वर्ग है यहाँ सब बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, कालिका माँ के मंदिर में काली जी के विषय में कीर्तन गाई गए। काल भैरव तो खुद ही राउंड लगा रहा है। तो चलिए एक बार तालियां हो जाए। मैं आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी को आमंत्रित करता हूं और इसके पहले जो लोग खड़े हैं थोड़ा सा हलन चलन बंद कर दो। हाँ, चाय पिला दो बेटा। ये भाई हमारे अजय अनुरागी जी के विषय में एक घटना हम बता देते हैं। आज जितने जोशो खरोश से गा रहे हो गुरु, पहली हिम्मत का काम किया है कि अपने घर में, अपने गांव में, अगर धर्म पत्नी भी यहाँ सुन रही है तो तुम्हारी हिम्मत को प्रणाम करता हूँ। जितनी हिम्मत के साथ तुम गा रहे हो आज। हाँ, अच्छा, हम तो गाने को तो यार हम भी गा सकते हैं, लेकिन डर है कि अगर सांस खींच दिया न लौटे तो पता लगे हमारी श्रद्धांजलि भी कार्यक्रम होने लगेंगे। तो इसलिए तुम्हारा हम मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी हिम्मत को प्रणाम करते। ये बंदा इतना होशियार है कि गणेश जी के विषय में इन्होंने गजानन भूत गणादि सेवितम कहा है। और एक इस श्लोक में महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ। आप लोग विद्वान हो लेकिन ज्ञानी हम ही हैं। इसमें गणेश जी के लिए संबंध में एक आता है कि गणेश जी को मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, आप लोग जानते होंगे। तो गणेश जी को लड्डू ज्यादा पसंद, इसलिए उनको शुगर न हो जाए, डायबिटीज न हो जाए, इसलिए कपित्थ और जम्बू का सेवन करते हैं। कैथा और जामुन का सेवन जो है शुगर में बड़ा लाभकारी होता है। तो अजय अनुरागी ने गणेश जी की पूजा किया। गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने कहा बेटा वर मांगो। तो बोले वर तो हम खुद है, कन्या की व्यवस्था करो। तो गणेश जी ने कहा अगर तुम हिंदू हुए तो करीना के साथ शादी हो जाएगी, अगर मुस्लिम हुए तो कटरीना के साथ हो जाएगी, अगर ईसाई हुए तो जेनलिया के साथ हो जाएगी। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या? ये बहुत होशियार। इसने कहा प्रभु हमारा नाम है मोहम्मद अजय डिसूजा। तो गणेश जी ने कहा तब तो तुम्हारे लिए राखी सावंत ठीक रहेगी। हालांकि राखी सावंत की शादी हो चुकी। एक दिन हम एक वीडियो क्लिप देख रहे थे जिसमें राखी सावंत को बिना मेकअप के हमने देखा। तो हमें लगा कि हिडिंबा मरी नहीं है, सुपर्णखा जिंदा। तो एक बार तालियां हो जाए और मस्ती के साथ आप लोग आ जाइए। कार्यक्रम हो। दादा आप भी बैठ जाओ गुरु। तो तुम्हारे लिए जो है क्या डांस है, कुचिपुड़ी नृत्य की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं समझ रहा हूँ। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ और इस निवेदन के साथ, क्योंकि टाइम ज्यादा लेना जो है अच्छा नहीं है, 60 में निपटा दो। देखो अगर पौवा भर में मजा आ जाए तो झौवा भर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 2 बूंद जिंदगी के बहुत हैं। अगर खीर बहुत अच्छी तो नांद भर न खा लोगे, जितनी औकात उतनी ही खाई जाएगी। तो मैं चाहता हूँ भाई एक बार आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी के भी सम्मान में तालियां हो जाएं और इस मोहल्ले से विशेष तालियां आनी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये अगर शक्ति है तो हम लोग सहन शक्ति हैं, जितना होता उतना सहन कर रहे हैं। तो एक बार तालियां हो जाए। राठ हमीरपुर से आई हुई एक बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में आ रही है आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी। एक बार इनके सम्मान में भी तालियां हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपका गांव नहीं है। परेशान ना होइए। जो स्नेह हमको मिलता है उससे कहीं ज्यादा आपको स्नेह दिलवाने का प्रयास करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, इन बातों से आपका काम नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ एक बात कही
मैंने गीत गाया, आपके विषय में कुछ कहा नहीं, लेकिन आप का अजय भैया आपने गाया बहुत है, बहुत बढ़िया गाया है, लेकिन थोड़ा सा इधर लहंगे की कमी थी। तो क्यों वो कमी थी? आपको उससे पूरा करना चाहिए था। और क्या ये मामला था? क्योंकि लहंगा किसका वस्त्र है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, वो आप पर ज्यादा सूट करता है। और क्या? बिल्कुल। गीत आपने जो गाया सो गाया, उसके लिए हम आपसे क्या कहें। वो कुछ कहता हूं तो इससे पहले कुछ कहना चाहता हूं, सुने। दुर्गेश नंदनी जी, ये आपको मालूम है कि अजय अनुरागी अपना प्रस्तुतिकरण अपने अंदाज में देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हवा में ले लो। इसका मतलब थोड़ी कि साल ओढ़ के निकल ले तुम। मैंने आपके गीत का वही जवाब दिया जो मुझे देना चाहिए था, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इस गीत का जवाब इससे बढ़िया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ एक शब्द लगा है, एक शब्द लगा है, सुनिएगा। कुतर्क ना करिए, तर्क करिए आप हमसे। और क्या? आपकी तरफ एक शब्द लगा हुआ है कि भाप गए तो दूर भाग गए, मतलब कांप गए। आपने एक से दूसरे को दूर किया है, और जवाब तब था जब कहीं किसी को किसी के साथ कर दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अब जवाबी के मंच पे खड़ी हो, कुछ कहना ठीक नहीं है। मैंने एक बात कही कि कोशिश कर रहा हूं कि एक दूसरे के पूरक हैं भोले और भवानी, और क्या? आपने उनको छोड़ दिया। तो आपकी तरफ से एक बात आई कि नहीं भैया आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने भोले बाबा की बात की थी, और उसमें आपने कहा था कि शिव जी काली के पैरों के नीचे पड़े हैं। वाह, धन्य है आप। आराम से बेटा। धन्य है। सहयोग तो आपने बहुत बढ़िया करवा दिया भगवान भोले बाबा को, यानी पिताजी को माता जी के पैरों के नीचे करवा दिया। धन्य हो भवानी। जवाब ये नहीं था, मैंने आपके लिए जगह छोड़ी थी। एक समय ऐसा आया है कि जब भस्मासुर भगवान भोले बाबा को भस्म करने के लिए बढ़ा है, तो वही भगवान विष्णु ने वहां पार्वती का रूप धारण किया है। जब आप चाहती तो आपकी तरफ से ये बात आ जाती, आप भटक गई इधर उधर। आपकी पंक्ति कह रही है कि वहां पर जब मनिहारी का भेष बनाया तो आपने बताया कि वहां नारी बन गए। नारी बनना और नारी का भेष धारण करना दो अलग बातें होती हैं। बिल्कुल बेटे। मैं उस बात की बात कर रहा हूं जहां ये तर्क है। आपने बताया कि वहां नारी का भेष धारण किया, तो अगर नारी का भेष धारण किया तो वहां वो नारी नहीं बने। आगे की बात अलग। छोड़ो गुरु, छोड़ो माटी। जब फिर आपको दूसरा कथानक लेना पड़ा, क्योंकि ये बात वहां से पूरी नहीं हो रही, तो दूसरा कथानक आपने लिया। विनय भैया, मैं जवाब के विषय में टोकता नहीं हूं, लेकिन जब कुतर्क कोई अजय अनुरागी से करता है, हम छेड़ते नहीं है, लेकिन हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। मेरे गीत की बस एक बात चल रही थी कि जब भगवान भोले बाबा के धातु पतन से, विनय भाई, भगवान भोले बाबा के धातु पतन से आज भी इस धरती पर धातुएं पाई जाती है। तांबा, लोहा, आदि आदि, सोना, ये सारी धातुएं आज भी मिलती हैं। अरे जवाब में कोई बात आपको ऐसी लानी चाहिए थी कथानक से निकाल के, जो आज भी यहां पर मिले। लेकिन इसी बात की आप दुर्गेश नंदनी हैं तो बनी रहिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। और रही बात लहंगा,
तो अगली बार आओगी तो आपको लहंगा गिफ्ट करूंगा। वो भी जयपुर वाला। हमसे कह रही हो, हालांकि इन बातों का कीर्तन क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे कह रहे हो कि बहुत बंठन के आए हो, तो क्या इसी शर्म के मारे आप बंठन के नहीं आई क्या? बताओ, अब बताओ। अरे मंच की शोभा होता है कलाकार, आपको भी अपनी शोभा के साथ प्रस्तुत होना चाहिए था। ये थोड़ा ही है कि शाम के 7 बजे चेहरे पर 12 बजे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, उड़ गया। आपका अपना अंदाज है और क्या, स्वीकार है, लेकिन मेरा अपना अंदाज है, इससे तो ना आप एलर्जी करिए। आइए चलते हैं आपके खंड गीत की ओर। कि जिद के क्या बात है। कि जिनके दिलों में दर्द का एहसास होता है, पराया दूर होता है और अपना ही पास होता है। अरे जिनके दिलों में दर्द का एहसास होता है, पराया दूर होता है और अपना ही पास होता है। निडर बनवास तो दिया था दशरथ कैकई ने, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो माँ बाप को बनवास होता है। क्या बात है। ठीक है, गीत आपने बहुत बढ़िया गाया है, और गीत से बढ़िया तो खंड गीत आपने गाया है। और खंड गीत क्योंकि इस हिसाब से गा रही थी, गीत मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन मैं शब्द भी नहीं नोट कर पाया हूं, लेकिन सुनिएगा, जब अभी के मंच पर हूं तो इसका निर्वाहन जरूर करूंगा। और हो जाए जो पत्तियां मैंने आपकी नोट की है, फिल्मी तरन्नुम आपका कह रहा है, हो जाई बवाल आज तगड़ा माँ, ओ चली ठुमका लगा आज तबला माँ, हो चली ठुमका लगा आज तबला माँ, चली ठुमका लगा, चली ठुमका लगा, हो जाई बवाल आज तगला माँ, हो जाई बवाल आज बगला माँ, हो चली ठुमका चली ठुमका चली ठुमका लगा आज तबला माँ, क्या लिखते हैं विनय भाई, यानी बगला माँ तो तबला बजा ही दिया आपने। बहुत बढ़िया बात आप लेके आए हैं, आपके इस खंड गीत का सम्मान करता हूं, लेकिन कहते हैं विनय भैया, सवालिया गीत का श्रृंगार तब होता है जब उसे अच्छा जवाब दे दिया जाए। अब देखिए, बात तो आपने तबले की थाप पे फंसा दी है, लेकिन जवाब से उस तबले की थाप को अजय रागी पूरा करेगा, और देखिएगा। चली सज के
वो नारी सज सवर के किसी दरबार में जा रही है। और किस दरबार में जा रही है आप सुनिएगा। चली सज के सवर के भवनवा मां, चली सज के सवर के भवनवा मां, लाई अरमान सग अपने मनवा मां। वो किसी दरबार में जा रही है लेकिन उसके कुछ अरमान है। चली सज के सवर के भवनवा मां, लाई अरमान संग अपने मनवा मां। हुई मोहित सिया के सजनवा मां, यानी राम दरबार में राम बैठे हुए सिंहासन पे और वो सज सवर के आती है और जैसे ही राम पर उसकी नजर पड़ती है वैसे ही हुई मोहित सिया के सजनवा मां, बसी मोहन मूर्तिया नयनवा मां। और जब मूर्तिया नयनवा में बस गई और जब बस गई तो हुआ क्या, वो वहां नृत्य कर रही है। वो सज सवर के आई है और वहां नृत्य कर रही है। और नृत्य ऐसे तो किया नहीं जाता है। वो नृत्य कर रही है और जब नृत्य कर रही है तो देखिए उसका नृत्य इतना बढ़िया है कि करते तारीफ करते तारीफ सब उसके हौसला पे, करते तारीफ सब उसके हौसला पे। और यही नहीं, हुए प्रमुदित प्रभु उस पिंगला पे। वो पिंगला नाम की नारी है जो दरबार में नृत्य कर रही है और उसके नृत्य पर भगवान श्री राम भी मोहित हो गए, मतलब प्रभावित हुए उसके नृत्य से। तो कहा उसे पुरस्कृत करना चाहा और जब पुरस्कृत करना चाहा तो उसने हाथ जोड़कर क्षमा कहा प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले। तो प्रभु राम ने कहा कि इस जन्म में तो एक नारी व्रतधारी हूं मैं, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। कब? सुने, हुए प्रमुदित प्रभु उस पिंगला पे, ऐसा ठुमका लगा दिया तबला 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 पे। दुर्गेश नंदनी जी, एक तबले की थाप उधर लगी है तो दूसरे तबले की थाप इधर लग रही है। पिंगला के नृत्य पर प्रभावित हुए प्रभु राम और कहने लगे कि मुझसे जो भी मांगना है मांग लो। क्यों? ऐसा ठुमका लगा दिया तबला पे, ये रहा आपके मजबूत खंड गीत का छोटा सा प्रयास। और वही पिंगला आगे चलकर कुब्जा बनती है और वही राम कृष्ण रूप में आते हैं। आइए आपने